नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको गुजरात का गरबा डांस करना सिखाऊंगी। उसके बाद हम गुजरात के बारे में बातें भी करेंगे। तो आओ पहले गुजरात का गरबा डांस सीखते हैं। प्यारे बच्चों, गरबा डांस एक ग्रुप डांस है। ये कभी अकेले नहीं किया जाता। जब हम ग्रुप में डांस करते हैं तो हमें सबके साथ मिलके डांस करना होता है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले पैरों की मूवमेंट सिखाऊंगी। पैरों की मूवमेंट में आपने पैरों को थोड़ा सा खोल के रखना है और फिर एक पैर तिरछा आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा और दूसरा पैर भी इसी तरीके से आगे और पीछे आएगा। अब मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4। जैसा कि आपने देखा, जब मैंने सीधे पैर को आगे किया तो उसको फॉलो करते हुए मेरा लेफ्ट पैर भी उसी के पास जाएगा। वो टैप नहीं करेगा, बस उसको फॉलो करेगा। और फिर पीछे हम जो भी स्टेप करेंगे वो 2 बार करेंगे, जैसे मैंने किया है। 1 2 1 2 1 2 1 2। आओ बच्चों, अब हम एक साथ मिलके करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब मैं आपको सिखाती हूँ हाथों की मूवमेंट। गरबे डांस में हमें ताली बजानी होती है और ताली हमें हर बार नहीं बजानी होती। ताली हमें हाई बीट पे बजानी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तालियां आप वेरिएशन में भी बजा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कि आपने देखा, मैंने ताली सिर्फ 2 बीट पे बजाई है, नंबर 1 और नंबर 5 पर। तो आपको भी सिर्फ इन्हीं 2 नंबर्स पर तालियां बजानी है। आपको मैंने 2 मूवमेंट्स पैरों की और हाथों की सिखा दी है। अब हम ये मूवमेंट्स एक साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन्हीं दोनों मूवमेंट्स के साथ वेरिएशन भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब आप तालियों को ऊपर नीचे आगे पीछे बजाकर शरीर को घुमाते हुए इन मूवमेंट्स को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और मूवमेंट सिखाऊंगी। इस मूवमेंट में आपने आगे आना है और एक बार पीछे जाना है। जब आप आगे आएंगे और पीछे जाएंगे तो आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो सामने ही रहना चाहिए। आप पीठ नहीं दिखाएंगे। कैसे, मैं करके दिखाती हूँ। 1 2 1 2। इसी मूवमेंट में आप वेरिएशन भी ला सकते हैं। कैसे, देखिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड में एक स्टेप और सिखाना चाहूँगी। जब आप फॉरवर्ड आएंगे तो आप ताली ले सकते हैं और अपने आप को झुका सकते हैं। जितना आप झुका सकते हैं सिर्फ उतना ही झुकाएंगे। जब आप पीछे हाथ लेकर जाएंगे तो आपके हाथों की मुट्ठी बंद होंगी और आपने ऐसे पीछे हाथ खींचने हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 2 1 2 1 2। एक स्टेप और है जिसमें हम लेफ्ट और राइट की तरफ मूवमेंट करेंगे। कैसे, देखते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2। बच्चों, आज मैंने आपको गरबे के स्टेप्स सिखा दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आ गए हैं। पर आपको इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तभी आप नवरात्रों में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब इन्हीं स्टेप्स के साथ मैं एक परफॉर्मेंस भी आपको करके दिखाती हूँ, ताकि और भी अच्छे से क्लैरिटी बन जाए। आइए अब हम मिलकर गरबा डांस करते हैं।
बच्चों, आपने गुजरात का गरबा डांस सीख लिया है। अब हम गुजरात के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे जो आपके भविष्य के लिए काफी लाभदायक होंगी। निधि मैम ने आपको गरबा के कुछ मजेदार स्टेप्स सिखाए, तो क्यों ना गरबा नृत्य वाले राज्य गुजरात की बात की जाए, जहां अगर आप पूछते हैं कि केम छो तो पलटकर आवाज आती है मजामा। ऐसे मजामा रहने वाले लोगों का राज्य है गुजरात। यही वो गुजरात है जहां के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी तक की पैदल यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, वह भी गुजरात के केवटिया में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। सोचो, इतना ऊंचा स्टैच्यू कैसा दिखता होगा। खट्टी मीठी दाल, ऊंधियू, आलू रसीला, मेथी नु शाक और बादशाही खिचड़ी, थेपला, भाखड़ी, फाफड़ा, ढोकला, भाकरवाड़ी, कचूमर सलाद और चटनी। आप समझ ही गए होंगे कि ये गुजरात में खाई जाने वाली चीजों के अतरंगी नाम हैं। गुजरात की ये खाने की थाली जैसे अतरंगी है, वैसे ही वहाँ के लोगों के पारंपरिक परिधान भी अतरंगी होते हैं। जहाँ औरतें चनिया चोली या घाघरा चोली या झोबों के साथ ओढ़नी भी पहनती हैं, वहीं पुरुष चोड़नों के ऊपर केडिया पहनते हैं। साथ ही विशेष रूप से बनाई पगड़ी भी पहनते हैं। जरा सोचो, ये पगड़ी किस काम आती होगी। और भी बहुत सी बातें हैं गुजरात की। इनके बारे में अब आप अपने बड़ों और अध्यापकों से चर्चा करके गोती लो, यानी ढूंढ लो। बच्चों, आपने गुजरात का फोक डांस यानी लोक नृत्य गरबा भी सीख लिया और गुजरात के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ली। अब इस जानकारी को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बाकी फोक डांस को भी सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।